हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉजिटिव एजुकेशन 73 में। कल हम लोग किए थे एसएससी जीडी जीके जीएस का पार्ट 1। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे आगे की ओर, जिसका हम लोग नाम रखे हैं पार्ट 2। आज का पहला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 11 से होगा। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पर स्क्रीन पे, ऋग वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए अस्सिकिनी, बी विपाशा, सी पुरुषनी, डी वितस्ता। तो इसका आपका सही उत्तर है पुरुषनी। पुरुषनी, रावी नदी को ऋग वैदिक काल में पुरुषनी नदी कहा जाता था। उसी प्रकार अस्किनी नदी को क्या कहा जाता है आज के डेट में? चिनाब। क्या कहा जाता है? चिनाब। विपाशा को कहा जाता है ब्यास नदी। क्या? ब्यास। ठीक है। वित्सा को क्या कहा जाता है? झेलम। झेलम। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? ऑप्शन ए ईश्वर एवं इसके अवतार, ऑप्शन बी ईश्वर की चमत्कारिक कथा, ऑप्शन सी सदाचार एवं जीवन पद्धति, ऑप्शन डी दर्शन एवं ज्ञान। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी यानी दर्शन एवं ज्ञान। प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अथर्ववेद। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ का गोपथ है। जो अथर्ववेद है एक ब्राह्मण ग्रंथ का क्या है? गोपथ। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी? ऑप्शन ए महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन बी सुजाता, ऑप्शन सी संघमित्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही उत्तर यानी महाप्रजापति गौतमी। ये जो महाप्रजापति गौतमी थी, ये गौतम बुद्ध की मौसी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी गौतम बुद्ध की। जो इनकी माँ थी गौतम बुद्ध की, वो इनके जन्म के 7वें दिन बाद मर गई थी। तो तत्पश्चात वो प्रजापति गौतमी ने ही गौतम बुद्ध को देखभाल किया था। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। बुद्ध चरित्र सौंदर्यानंद सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए नागसेन, बी अश्वघोष, सी नागार्जुन, डी वसुबंधु। तो इसका सही उत्तर आपका बी। कौन थे? अश्वघोष। अब लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। महाबोधि मंदिर परिसर का खाली स्थान के जीवन से सीधा संबंध है? ऑप्शन ए मुगल शासक, बी सिख शासक,
सी भगवान बुद्ध, डी जैन तीर्थंकर। तो इसका आपका सही उत्तर भगवान बुद्ध है, यानी ऑप्शन सी। महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है। जो ये आपका महाबोधि मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? बिहार में। एक और बात, वर्ष 2002 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था इसे। जो महाबोधि मंदिर है 2002 में यूनेस्को जो है इसको एक धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17। किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी कलाशोक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे जो किससे शिक्षा लिए थे? भद्रबाहु से। किससे? भद्रबाहु। यह अपना प्राण त्यागे थे कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। कहाँ पर? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अपना प्राण त्यागे थे उपासना के दौरान। अब लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, बी अशोक के, सी चंद्रगुप्त मौर्य के, डी राजा जनक के। तो जो कौटिल्य थे उनका नाम था क्या? विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहते थे। तो किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए प्रथम स्तंभ अभिलेख, बी द्वितीय मुख्य शिलालेख, सी तृतीय मुख्य शिलालेख, डी इनमें से कोई नहीं। यानी प्रश्न क्या है? अशोक के निम्नलिखित में अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो आपका इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी द्वितीय मुख्य शिलालेख है। अशोक का अभिलेख को 3 भाग में बांटा गया था। जो अशोक का अभिलेख है इसको कितने भाग में बांटा गया था? 3 भाग में। कौन कौन? तो इसका पहला था गुहालेख। पहला कौन सा था? गुहालेख। दूसरा था स्तंभलेख। स्तंभलेख। और तीसरा था शिलालेख। शिलालेख। अब लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? ऑप्शन ए चस्ताना, बी मौस, सी रुद्रदामन प्रथम, सी रुद्रसिम्हा तृतीय। यानी सुदर्शन झील का कौन जीर्णोद्धार कराया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रुद्रदामन प्रथम। और सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। अब लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए गुप्त, बी पल्लव, सी मौर्य, डी पुष्यभूति।
तो इसका सही उत्तर गुप्त, यानी ऑप्शन ए। इसको कौन कराया था? गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कौन कराया था इसका? चंद्रगुप्त द्वितीय। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? ऑप्शन ए नालंदा, बी विक्रमशिला, सी तक्षशिला, डी वल्लभी। यानी कि किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो इसका सही उत्तर बी विक्रमशिला। इसकी स्थापना कौन शासक करवाया था? धर्मपाल। कौन? धर्मपाल। अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? ए कोसी, बी यमुना, सी रावी, डी गंडक। तब का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी रावी। रावी नदी के तट पर हड़प्पा शहर बसाया गया था। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यानी पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का प्रतिशत कवर करती है। यानी जो प्रश्न है, पूरा का पाषाण काल में 2 मिलियन पूर्व से लेकर 12,000 पूर्व तक थी। अभी पूछा गया है कि यह कितनी लंबे कितना प्रतिशत तक कवर करती है। ऑप्शन ए है 89%, बी 99%, सी 79%, डी 59%। तब का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 99% कवर करती है। और इतिहासकारों ने भारतीय प्राचीनकालीन संस्कृति को 3 काल में विभक्त किया है, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे। पहला किसमें? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल। और तीसरा नवपाषाण काल। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 से। अंतिम प्रश्न आज का आपका अंतिम प्रश्न यह है, हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय से प्राप्त होता था। ऑप्शन ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी ओडिशा। हड़प्पा वासियों का तांबा संभवतः वर्तमान समय में कहाँ से प्राप्त होता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान से। चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल पार्ट 3 में। धन्यवाद।